हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने का आज देखो कितनी जल्दी जल्दी 16 रोजे तो पूरे हो गए। 17वां रोजा चल रहा, देखते देखते दिन इतने जल्दी खत्म हो गए। और दोस्तों, मुझे रमजान का महीना बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रमजान का महीना मतलब जैसे जैसे खत्म होते आता ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ये रमजान का महीना ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि ये बरकतों का महीना रहता है। मतलब इन दिनों हम लोग हो सके उतनी ज्यादा इबादत करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और गलत चीजों से काफी ज्यादा बचते हैं। तो मैं तो यही अल्लाह से दुआ करूंगी कि हो सके उतना मतलब सब लोगों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। और जो अभी ये हादसे हो रहे हैं, जो बेफाम लोग गाड़ी वगैरह चला रहे हैं और मतलब किसी की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे और कोई भी किसी के साथ ऐसा गलत ना करे। आपको उस दिन का हादसा तो पता होगा कि एक लड़का मतलब ऐसे ही गाड़ी चला रहा था और 3 से 4 लोगों को उसने ऐसे उड़ा दिया गाड़ी से। आपको पता है उस दिन का किस्सा क्या था। उस दिन एक्चुअली होली थी और माँ, बच्चे और उसके डैडी कलर लेने के लिए जा रहे थे और फिर उनको पता भी नहीं होगा कि हमें कलर लेके घर पे वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। बेचारे रास्ते में ही किसी ने उनको उड़ा दिया। क्या लगता होगा उनके फैमिली वालों को, उनके घर वालों को, क्या बीतती होगी ना। इसलिए दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकलो ना, हो सके उतना दुआ करो और कोई दुआ ऐसे अपनी छाती पे फूको, तभी घर के बाहर निकलो, तभी गाड़ी चलाओ। क्योंकि आजकल ना लोगों को जान की परवाह नहीं है किसी की, पता है। मतलब जान मतलब ऐसे कचरा बन गई है, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं है कि अगर अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि वो दर्द, क्योंकि रात में ही ये हादसा हमारे साथ होते होते बचा है। इसलिए मैं उस सदमे से अभी भी उभर नहीं पा रही हूँ। मैं और मेरी 2 लड़कियां गाड़ी पे थी, मतलब मेरे 2 बच्चे, मेरी बच्ची की रात की शिफ्ट थी, मैं उसे लाने के लिए चली गई थी और जो लड़का तेजी से गाड़ी चला रहा था, सेम वैसा ही किस्सा था। उसने हमें क्रॉस किया, आगे निकल गया। फिर मैं वही डिस्कस मेरी लड़की के साथ कर रही थी, देखना यार ये नहीं क्या मतलब शायद थोड़ी ड्रिंक वगैरह किया होगा और कितना तेजी से गाड़ी चला रहा। देखना अगर इसने किसी और को ठोका तो उसका भी नुकसान है और इसका भी नुकसान है। ऐसे हमारा डिस्कस करते करते हम मतलब जस्ट हमारे घर के थोड़ा सा करीब आए थे, यानी कि घर 1 ही मिनट के डिस्टेंस पे था। जस्ट हम कॉर्नर पे आए, कॉर्नर पे आते ही वो गाड़ी बराबर हमारे पीछे थी। शायद अल्लाह ताला हमारे मतलब बचाने की इस पे ही था। जैसे ही मेरी लड़की ने पलट के देखा, उतनी तेजी से गाड़ी आई, मेरी लड़की इतने जोर से चिल्लाई, जैसे चिल्लाई उसने ब्रेक लगाया। शायद बेहोशी में भी उसे मतलब मेरी लड़की का आवाज गया, उतने जोर से मेरी लड़की चिल्लाई और फिर उसने इतने जोर से ब्रेक लगाया, वो आवाज इतना भयानक था। मैंने तुरंत गाड़ी साइड में ली, फिर गाड़ी साइड में लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर चिल्लाई, थोड़ा सा गुस्सा किया, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ा सा आगे जाके रुका, लेकिन शायद उसने सोचा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, तो अगर मैं रुकूंगा तो शायद ये लोग थोड़ा मुझे मारे वारेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे, कि ये लोग ऐसी गलत हरकत ना करे। इनकी वजह से मतलब बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। किसी माँ का बेटा जा सकता है, किसी बहन का भाई जा सकता है, किसी पत्नी का पति जा सकता है, किसी मासूम बच्चे का बाप जा सकता है। मतलब कोई आजकल सोच रहा ही नहीं है, मतलब जान की कीमत ही नहीं है कि हमने सब कुछ नहीं करना चाहिए। बिंदास उनको लगता है हमारे पास मतलब थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, पैसा है, अगर पुलिस हमें पकड़ के भी लेकर जाती है तो हमें छुड़ाने वाले बहुत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी की जान की आजकल परवाह नहीं कर रहे। इसलिए बस अब सब कुछ खुदा के हवाले है, वही है हमें ताड़ने वाला, हमें संभालने वाला, और बस उसके ऊपर यकीन किया करो जितना हो सके। अब ये रमजान का महीना है, इबादत किया करो, जितना हो सके नमाज पढ़ो और खैरात करो, हो सके उतनी एक दूसरे की हेल्प करो। मैं तो यही कहूंगी कि जितना हमसे होता है उतनी एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो। क्योंकि कैसा है ना, अगर मतलब हमारे साथ ऐसे बहुत से हादसे हो चुके होते हैं जो कई बार हम हेल्प करते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है यार इसको तो हेल्प की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने खामखा इसको हेल्प की। फिर हम दोबारा हेल्प करने के बारे में थोड़ा नहीं क्या आगे पीछे सोचते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार वही नहीं होता है। हमेशा किसी न किसी को हेल्प की जरूरत ही होती है। 100 में से ऐसा एक आध पर्सन होता है जो मतलब गलत निकलता है, लेकिन सब गलत नहीं होते। आजकल बहुत मुश्किलों का दौर चल रहा है, सबको एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले अपने दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, उनमें देखो कि किसको जरूरत है। हो सकता है अपनी बड़ी बहन हो, भाई हो, कोई अपने सगे हो, सबको एक दूसरे की हेल्प की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे को। देखो रमजान का महीना चल रहा ना, तो हम खैरात देते हैं, सदका देते हैं। तो खैरात और सदका अपने ही खानदान में ऐसे लोगों को दो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, लाइक विधवा हो। मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक दूसरे की बस हेल्प करो और वो इंसान की मतलब मदद करो, हो सके उतना। और दोस्तों मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, एक दूसरे की जान की परवाह करो। कभी भी देखो ये वीडियो तो मुझे लगता है बहुत से लोगों तक जाएगा। 100 में से मतलब 10 लोग तो देख ही सकते हैं इस वीडियो को, और देखेंगे भी। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एक दूसरे की जान की परवाह करो। पहले खुद की जान की परवाह करो। बाहर निकलते समय हमेशा अपना ध्यान रखो, और रोज ऐसे जियो ना कि मतलब ये आखिरी दिन है और खुशी खुशी जीना है। ये नहीं बोल रही हूँ मैं सच में आखिरी दिन है, ऐसा जीना है कि मतलब पता नहीं कल है या नहीं है। इसलिए ना दोस्तों गिले शिकवे कभी किसी के साथ मत करो। हम ना थोड़ी थोड़ी बातों पे से भाई बहन से रूठ जाते हैं, माँ बाप से रूठ जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, घमंड में रहते हैं। मतलब बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत बदतमीजी करते हैं। मतलब थोड़ा भी माँ गुस्सा करे तो गुस्से से अंदर बेडरूम में चले जाएंगे, डोर लगा के लेंगे। जिस माँ ने छोटे का बड़ा किया, उनके लिए इतनी तकलीफ उठाई, उसके लिए इतना सब कुछ। अरे ठीक है खुद बेडरूम में नहीं बैठेगी, लेकिन तुम्हें बेडरूम का स्पेस देगी। मतलब फिर भी अगर तुम उन माँ बाप के लिए अगर थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे सकते, उन्हें समझ के नहीं ले सकते, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का इतना ही मतलब है, जितना हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने भाई बहनों की इज्जत करते हैं, जितना हम सबको समझ के लेते हैं, उतना अल्लाह ताला सब देखते हैं और हमें दुआ देते हैं। और जितना हम मतलब दिल में नेकी रखते हैं, किसी के लिए कपट नहीं रखते हैं, तो अल्लाह हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। पता है आपको, कभी भी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते, और बिना मांगे हमें अल्लाह सब कुछ दे देते हैं। पता है आपको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा एक दूसरे की इज्जत करो, और ना कभी किसी के साथ खफा मत रहो। अगर किसी के साथ मतलब कोई अनबन हो गई हो, झगड़ा हुआ हो, और तुम दिल में सोच रहे होंगे कि नहीं अब तो मैं इससे बात नहीं करूंगी, या अब तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, देखो ऐसे मत करो कभी भी ना दोस्तों। बात करने से ही हल निकलता है, ये मेरी बात अच्छे से नोट कर लो। मैं चुप वीडियो बनाना है करके नहीं बोल रही हूँ, ये बात करने से ही इस चीज का हल निकलता है। जब तक तुम बात नहीं करते तब तक वो चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो चीज का कोई भी हल नहीं निकल सकता है। और जितना हम मतलब कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वो चीज का सोल्यूशन निकल के आता है कि क्यों हुआ था, कैसा हुआ था। और दोस्तों ना गिले शिकवे तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने गिले शिकवे सारे भुला के जिंदगी को आगे के दौर पर लेकर जाना चाहिए, और ज्यादा गिले शिकवों में अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं इंसान आज है तो कल नहीं। आप तो देख ही रहे हो जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, किसी को किसी से कोई लेना देना है नहीं। कोई मतलब कोई मर रहा है मर जाए, कोई जी रहा है जिए। मतलब कैसे ना जिंदगी ऐसी कचरा कचरा हो गई। कभी रात में ना आराम से बैठ के कभी थोड़ा बहुत सोचो कि यार जिंदगी में मतलब चल क्या रहा है, और हम कैसे जी रहे हैं। पहले की जिंदगी कैसी थी और अब की जिंदगी कैसी है। मतलब पहले में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है ना। अब ऐसे लगता है कि नहीं कि पहले हम अरे अपने बच्चे को भी थोड़ा सा भी मतलब काटा भी चुप जाए ना, ऐसे दिल में से करारा दर्द होता था, और दूसरों का मतलब बच्चे का भी दर्द देखकर हमारे दिल में से करारा दर्द होता था। अब लोग चलते फिरते ऐसे मतलब गाड़ियों में हथियार लेके चलते हैं, थोड़ा सा भी झगड़ा हो तो इमीडिएटली गला वाला काट के चले जाते हैं, और तुरंत पता नहीं बहुत ऐसे मतलब इतनी क्रूरता कैसे। अरे अल्लाह ताला भी पनिशमेंट देते टाइम 100 बार सोचेंगे मैं मेरे बंदे को ऐसी पनिशमेंट दूं या ना दूं। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें मतलब ये हिदायत दी, सब कुछ किया, वो तक 100 बार सोचेगा यार मैं करते समय ऐसा करूं या ना करूं। वो भी हमारे साथ गलत करते समय 100 बार सोचेगा यार क्या चल रहा है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई ना, मतलब सोचती नहीं है। थोड़ा किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, चलो हस्बैंड ने डायरेक्ट गला दबाया, खून कर दिया।
खुद भी मर गया, उसे भी मार दिया, फांसी वासी ले ली। मतलब चल क्या रहा है ना ये। इसलिए ना दोस्तों मैं स्पेशली औरतों को कहूंगी, समझदारी से काम लो। देखो मर्दों को संभालना हमारे हाथ में होता है, लेकिन हो सके उतना ना आजकल हमें अपने आप पर खुद ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ना अब किसी को भी किसी की मतलब नहीं कैसे परवाह नहीं रही। मर्द लोगों को बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस, बहुत कुछ रहता है। बहुत से मर्द समझदार भी हद से ज्यादा है, लेकिन कुछ मर्द ना ऐसे मतलब थोड़ी बहुत पागल हरकतें करते हैं जो स्ट्रेस के खातिर। अभी एक किस्सा आया था, आपने वो केस सुना, जो सुहाग रात के दिन ही पति ने एक मैसेज देखा और उसका गला घोटा और फिर थोड़ी देर मतलब मातम मनाया, 1 घंटे तक उसके लाश के पास बैठा और फिर उसने खुद को भी फांसी लगा ली। भाई ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, अगर तुझे कुछ पता भी चला था उस मैसेज के दौरान, ठीक है, तुझे उसे रखना नहीं था तो तू उसे उसके माँ के घर पे भेज देता ना, क्या फर्क पड़ता, चली जाती, तू भी दूसरी शादी कर लेता। मैंने उसका न्यूज पढ़ा है, मैं खुद लिखती हूँ, न्यूज का भी एक चैनल बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैंने देखा है, मतलब मैंने लिखा है, और जो न्यूज मतलब जो डिटेल से वही लिखी है। एक्चुअली उसको वो लड़की शादी में पसंद आई थी जिसने गला घोट के मारा अपने वाइफ को सुहाग रात के दिन। उसे वो लड़की किसी की शादी में पसंद आई थी। फिर किसी ने उसको पूछा, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? तो उसने कहा हाँ मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके घर वाले इसके घर वाले मिलने के लिए चले आए एक दूसरे के साथ, रिश्ता भी तय हो गया। लड़के को लड़की बहुत पसंद आई, बहुत मतलब बहुत से ज्यादा लड़के को लड़की पसंद आई। और फिर उसके बाद उसने क्या किया ना कि रिश्ता वगैरह भेज दिया। फिर रिश्ता भेजने के बाद उनका रिश्ता तय हो गया और 1 महीने बाद उनके घर वालों ने डेट निकाली थी। तो इसने बोला नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, मुझे 1 महीना पहले शादी करनी है। ठीक है भाई, शादी की तैयार मतलब 6 महीने के बाद ही शादी थी, लेकिन थोड़ा जल्दी निकाले, यानी 5 महीने के बाद शादी थी। उसने 5 महीने में जितना भी अपना मतलब सेविंग था वो सब कुछ उसने अपने घर में लगा दिया। मतलब नहीं क्या, फर्नीचर वगैरह बनाने में पूरा घर लाइक जन्नत बना दिया। जिस इंसान के लिए तुम घर जन्नत बनाते हो उस इंसान को बड़े प्यार से शादी करके घर पे लाते हो और उसी इंसान को एक मैसेज देखकर गला घोट के मारते हो। मतलब कैसी इंसानियत ना, मतलब क्या दिल होगा ना। मतलब सोच के ही ऐसा लगता है यार, मतलब जान की कोई कीमत नहीं है, बस ऐसे ही है ना। तो चलो दोस्तों, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।